हाय, आई एम राहुल योर वेलकम ऑन माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं विजन आईएएस टेस्ट फॉर द प्रीलिम्स 2024 के लिए। ठीक है, जो कि पॉलिटी पे है। तो आओ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बेसिक फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ द बेसिक रूल्स, yes, that allow the for the coordination among the members of the society, yes। दूसरा है, it specifies who has powers to make the decisions in a society, yes। and third है, it sets limits on what ये गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन, यस। तो ये तीनों सही है। बाकी एक और है, फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये स्टेट का काम है। तो स्टेट को जिम्मेदारी है, मतलब बेसिक फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका डी इज द करेक्ट, 1, 2 एंड 3 ऑल आर राइट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पे। सेकंड नंबर है, द claims of the members of the scheduled caste and the scheduled tribe shall be taken into consideration consistently with the maintenance of the efficiency of the administration in the making of the appointments to service and post in connection with the affairs of the union or a state. This provisions was provided in the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 16 में है। ओके, तो ध्यान रखना, सी इज द करेक्ट। ये आर्टिकल आता है 335 में। ओके, और जो पार्ट 4 है वो डीपीएसपी है, एंड पार्ट थर्ड जो है फंडामेंटल राइट है, एंड पार्ट 17 जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप के लिए है, जो कि आर्टिकल 350 में है। तो सी इज द करेक्ट, पार्ट 16। ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। सॉरी, थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो पहला है, दे स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड द सोशल कंट्रोल, यस। दूसरा है, देयर आर द सम फंडामेंटल राइट्स दैट आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, यस, लाइक 17 आर्टिकल 17। एंड 3 है, देयर आर द सम फंडामेंटल राइट्स दैट आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, यस। जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल जो है इंडियन सिटीजन के लिए। एंड 4 है, ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी, नो, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम। ओके, तो इसका आंसर हुआ ये 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट मूव करते हैं। 4 है, विद रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम, यस। दूसरा है, द बेनिफिशरीज अंडर द स्कीम विल बी आइडेंटिफाइड ऑन द basis of the social economic caste census 2011, yes। and third है, national health authority NHA is the nodal agency for it the implementation, yes। तो तीनों सही है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। तो ये कौन रिलीज करता है? ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। और कितनी बार रिलीज करता है वो एक साल में? तो ट्विस ए ईयर, यानी कि 2 बार एक साल में। ओके, तो डी इज द करेक्ट, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर पे। 6 को देखते हैं, सॉरी 6 को देखें, कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स। फोर्थ शेड्यूल जो है वो एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा टू स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, यस। 6 क्या है?
6 ये नहीं है, प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया, ये 5th शेड्यूल में है। 6th शेड्यूल में क्या है, डील्स विद द ट्राइबल एरिया त्रिपुरा, मिजोरम, असम एंड मेघालय। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10th शेड्यूल किससे, प्रोविजंस अलोंग विद प्रोविजंस अलोंग विद सॉरी प्रोविजन रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। यस, तो इसका आंसर जो है 1 and 3 है, सेकंड रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर को। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, कौन कौन है, तो ये मेथिल ब्रोमाइड है, यस। ये हाइड्रो ब्रोमो फ्लोरोकार्बन है, यस। कार्बन टेट्राक्लोराइड, यस। मेथिल क्लोरोफॉर्म्स, यस। तो ये सारे सही हैं। ओके, डी इज द करेक्ट। इसके साथ ही और है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड द हेलोन्स। ओके, तो ये सब थे जो कि ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 8 नंबर की तरफ। 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ द सोन सिंह कमेटी इज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर फंडामेंटल राइट। तो ये बेसिकली जो है सोन सिंह ने कहा था, ड्यूटी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ओके, तो जब आपको देश की जरूरत हो तो आप जाएं, ये कह गए, सर्विस दें अपना। तो 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंक्शंस ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। तो सीबीआई का काम है इन्वेस्टिगेटिंग केसेस, करप्शंस, ब्राइबरी, मिसकंडक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यस। और ये काम नहीं है, प्रूव द टेरर अटैक, ये एनआईए करता है। ओके, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंक्लूडिंग द बम ब्लास्ट, हाईजैकिंग एयरक्राफ्ट एंड द शिप अटैक ऑन द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड द यूज ऑफ द वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन। तो ये सब वो करता है। ओके, और सब वो सीबीआई ये सब करता है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन सीरियस क्राइम्स हैविंग द नेशनल एंड द इंटरनेशनल रेमिफिकेशन कमिटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ द प्रोफेशनल्स, यस। मेंटेनिंग ऑफ द क्राइम एंड द स्टैटिक्स, डिसमिनेटिंग क्रिमिनल इंफॉर्मेशन, यस। तो ये सब सही है। ओके, सीबीआई का ये काम। आगे बढ़ते हैं, 10th को देखते हैं। विद रेफरेंस टू द यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी टाइप सी कनेक्टर इन द न्यूज़ है, तो इट इज़ ये डबल साइडेड कनेक्टर विद द रिवर्सिबिलिटी, यस। एंड क्या है दूसरा है, इट इज़ नॉट बैकवर्ड कंपेटेबल्स विद द प्रीवियस यूएसबी टाइप्स, यस। तो टाइप सी विल यूज ऑल डिवाइस, सभी डिवाइस में यूज किया जाएगा। ये जो है बीआईएस ने कहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, अंडर ये किसके अंडर आता है, बीआईएस, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स अफेयर के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर को। 11 क्या कहता है, in the context of the historical underpinnings of the Indian Constitution, which of the following act introduced ordinances for the first time। तो ordinances फर्स्ट टाइम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत हुआ था। ठीक है, इसी के अंदर पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं 12 नंबर पर। स्टेटमेंट दिया और पूछ, एक पैरा दिया और पूछा है कौन सा केस है, तो केस को पढ़ते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी लेट डाउन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट इन एनी वे override or the abridge the fundamental rights guaranteed by the part 3rd. On the other hand, they have to conform to and run as a subsidiaries to fundamental rights laid down the part 3rd, but the fundamental right could be amended by the parliament by the enacting the constitutional amendment act। ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है चंपकानंदन दोराइजन केस में बोला था 1951 में। ओके, तो याद रखना। गोलकनाथ केस बेसिकली था कि आप डीपीएसपी को, यू कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स फॉर द डीपीएसपी, इस ये गोलकनाथ केस में बोला गया था। ये गोलकनाथ केस में बोला गया था 1967 में। केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर, और मिनर्वा मिल्स में जो है कहा गया था हार्मोनी बिटवीन द डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो इसका ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं
13 नंबर को देखते हैं। 13 क्या है? विद रेफरेंस टू द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सब्जेक्ट एंड लिस्ट देखना है तो बैंकिंग जो है वो यूनियन लिस्ट है, एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट है, ट्रेड यूनियन जो है कॉन्करेंट लिस्ट है। तो इसमें ओनली वन सही है, स्टेट में एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर जो है स्टेट में आता है। ओके, आगे चलते हैं, 14 नंबर को देखते हैं। 14, in which of the following judgment Supreme Court held that harmony and balance between fundamental rights and the directive principle of the state policy is a part of the basic structure? तो जो ये है वो जजमेंट आया था हारमोनी की बात, मैंने बोला ना अभी, वो मिनरवा मिल्स केस में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर को देखते हैं। 15 है, विद रेफरेंस टू द बोस आइंस्टीन condensate often terms as fifth state of the matters, which of the following? तो पहला है, its existence was the posited by the Albert Einstein and the Indian physicist जगदीश चंद्र बोस, नो, सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था, थे उनके साथ में। ओके, सेकंड है, second है, it is formed when the atoms of a certain elements are heated to near the critical temperature, no, क्योंकि ये cooled to temperature near the absolute zero। ओके, एंड थर्ड है, it can be used in the creations of the atomic laser and the atomic clock, yes। तो इसका आंसर हुआ 3, ओनली 3। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर को देखते हैं। 16 क्या है? Consider following statement with respect to freedom from the taxation for the promotion of a religion। तो पहला है, a state should not spend the money collected by way of tax for the promotion of any particular religion, yes। दूसरा है, the provisions prohibit the levy of a tax and free to control the secular administration of the religious institutions। ओके, तो ये गलत है, जो है ओनली द लेवी ऑफ ये टैक्स एंड नॉट ये फी। ओके, तो ये सही है, तो ओनली वन इज राइट। 17 पे चलते हैं। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द consequences ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ ए फंडामेंटल फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो पहला है, सेंटर एक्वायर्स फुल कंट्रोल ओवर द स्टेट इन द फाइनेंशियल मैटर, यस। दूसरा है प्रेसिडेंट में रिवर्स ऑल मनी बिल्स और द अदर फाइनेंशियल बिल फॉर द कंसिडरेशंस after they are the passed by the legislature of the state, yes। And third is the president may issue directions for the reductions of the salaries and allowances of the judges of the supreme court and the high court। okay, तो इसका आंसर तीनों सही है, 1, 2 and 3, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 18 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर्स टू एडमिट ए न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 2 के तहत, ओके, वो जो है एडमिट करता है, और आर्टिकल 3 के तहत जो है बाउंड्री चेंज किया जाता है, आप स्टेट का नेम चेंज किया जाता है, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं, 19 नंबर को देखते हैं। 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है, यस। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, एंड वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें, यस, वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। एंड थर्ड है, रिस्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, नो, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है रिस्ट्रिक्ट पावर ऑफ सेपरेशन, उसमें लेजिस्लेटिव जो है एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। एंड फोर्थ है, हार्मोनी बिटवीन द लेजिस्लेचर्स एंड द एग्जीक्यूटिव, यस, तभी तो उससे चुन के जो है मिनिस्टर बनते हैं, यानी कि डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 20 नंबर पर। 20 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग
which of the following provisions of the constitution ensure the political equality? तो पहला है इलेक्शन बेस्ड ऑन द एडल्ट सफरेज, एंड थर्ड है नो इन एलिजिबिलिटी फॉर द इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। तो आंसर है वन एंड थर्ड। एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स, नो, ये जो है पॉलिटिकल इक्वलिटी में नहीं आता। ओके, आर्टिकल 18 जो है वो सिविक इक्वलिटी में आता है। ये देखिए आर्टिकल 18, आर्टिकल 15, 16, 17 एंड 18 ये सिविक इक्वालिटी में आता है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं। ट्वेंटी वन को देखते हैं। 21 क्या कहता है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अमेंडमेंट प्रोसीडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो पहला है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस बाय द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, नो, नॉमिनेटेड या इलेक्टेड या प्राइवेट मेंबर सभी के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सेकंड है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल दैट सीक टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑन द हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय द स्पेशल मेजॉरिटी, नो, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड आल्सो रॉन्ग। देन आंसर इसका होगा डी, वन, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट 22 पे चलते हैं। 22 क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है। तो पहला है इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज ए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, नो, ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है, राइट बिफोर द लॉ। ओके, which means that absence of the special privilege in the favor of any persons, yes, लेकिन ये negative concept है। सेकंड है where the equals and unequals are the treated differently, article 12 does not apply, yes, उस पर अप्लाई ना, एक्सेप्शन में है। ओके, जैसे विमेन, एस सी एस टी एंड, हाँ, विमेन, एस सी एस टी एंड चाइल्ड, इसको और प्रेफर किया जाता है एक्सेप्शन में। सॉरी, 14 है तो उसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड अदर को एक्सेप्शन प्राप्त होता है राइट टू इक्वालिटी में। ठीक है, उनको स्पेशल प्रिविलेज किया जाता है। 23 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो पहला है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यस। दूसरा है इमरजेंसी प्रोविजंस, यूनिटरी पूछ रखा है तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यस, इमरजेंसी प्रोविजंस है यस, एंड ऑल इंडिया सर्विसेज यस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी यस, ये भी होगा, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स ये तो पक्का होगा, यानी कि सभी हैं। डी इज द करेक्ट, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट मूव करते हैं 45 पे, सॉरी 25 पे, 24। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following rights abolished untouchability and the prohibits its practice as a fundamental right? तो एबोलिश करता है अनटचबिलिटी, यानी कि आर्टिकल 17 की बात कर रहा है, तो वो किस में आता है? राइट टू इक्वालिटी, यानी कि आर्टिकल 14 to 18 क्या है? राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट मूव करते हैं 25 पर। 25 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग, consider following statements regarding the State Human Rights Commission, SHRC। तो पहला है द कमीशन हैज नो पावर टू पनिश द वायोलेटर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स नॉर टू अवार्ड एनी रिलीफ इंक्लूडिंग द मॉनेटरी रिलीफ टू विक्टिम्स, यस, तो ओनली वन इज राइट। सेकेंड है द कमीशन सबमिट इट्स एनुअल आर द स्पेशल रिपोर्ट्स टू द गवर्नर और स्टेट्स, तो ये गवर्नर ऑफ स्टेट को नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, और ये एक्ट 1993 के तहत बनाया गया था, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ओके, तो इसका ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 26 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज,
Which one of the following is the best descriptions of the tidal disruptions event that was seen in news? तो वो बेसिकली टाइडल डिसरप्शन जो है, टाइडल डिसरप्शंस इवेंट्स ये है, इट इज ये डिस्ट्रक्शंस ऑफ ये स्टार्स बाय ब्लैक होल्स। ओके, नासा ने इसे ऑब्जर्व किया है। आगे बढ़ते हैं भाई। 27 पे, 27 क्या है? 27 आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? तो ये बेसिकली डील आर्टिकल 358 जो है और 359 जो है वो प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी अंडर 352 के तहत ओके जो है डील करता है। और आर्टिकल 358 जो है वो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 19 को की बात करता है, आर्टिकल 19 को सस्पेंशन की बात करता है। और आर्टिकल 359 जो है ये सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट 20 एंड 21, 20 एंड 21 नेवर बी सस्पेंशन बिलो सस्पेंशन। ओके, तो बी ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, 28 को देखते हैं। 28 है which of the following services at present are the regulated under the information technology intermediary guidelines and the digital media ethics code rules 2021? ओके, तो पहला है सोशल मीडिया साइट्स, यस। दूसरा है ओवर द टॉप OTT स्ट्रीमिंग सर्विसेज, यस। एंड फोर्थ है डिजिटल न्यूज साइट, यस। तो इसका आंसर हुआ जो है 1, 2 एंड 4। अभी ये ऑनलाइन गेमिंग नहीं आता इसमें 2021 में, क्योंकि अभी जल्द ही इसे मिनिस्ट्री ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT में शामिल किया है। इससे पहले जो है ये ऑनलाइन गेमिंग जो है उसमें आता था स्पोर्ट मिनिस्ट्री में। ओके, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, 29 को देखते हैं। 29 वेरी सिंपल, कहता है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द USA ये सिटीजन बाय बर्थ as well as the naturalized citizen is eligible for the office of the president? नो, केवल ओनली और के ओनली बर्थ जो वहाँ जन्मेगा अमेरिका में वही प्रेसिडेंट बन सकता है। दूसरा जो है इन इंडिया ओनली सिटीजन बाय बर्थ एंड नॉट इन नेचुरलाइज सिटीजन इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। नो, यहाँ पे कोई जन्म ले या कोई नेचुरलाइज सिटीजन बने मतलब आके बसे तो वो भी बन सकता है। ओके, यानी कि सी इज द करेक्ट। पूछा कौन गलत है, तो दोनों गलत। ओके, आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर को देखते हैं। 30 क्या, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट? तो पहला है फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू इंडियन सिटीजन ओनली, यस। ओके, एंड दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी लीगल सैंक्शन अगेंस्ट दियर वायलेशन, यस। तो इसका आंसर हुआ 1 एंड 2। ओके, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 31, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर पार्ट 4 ये ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो पहला है टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, यस। एंड दूसरा है टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, यस। एंड थर्ड है टू strive toward the excellence in all the sphere of the individual and the collective activity, yes। टू कास्ट द वोट, नो, कास्ट वोट नहीं है ये, कास्ट ये वोट नहीं है। तो इसका आंसर हो 1, 2 एंड 3। ओके, यानी बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 23 पे। 23 क्या कहता है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? पहला है द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ houses of the parliament within the 2 months from the date of its issue, no। ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के पहले 2 मंथ था, बट अमेंडमेंट किया गया तो 1 मंथ हो गया है। अब 1 मंथ के अंदर जो है उसको लेना होगा।
और इसी के तहत कैबिनेट शब्द जोड़ा गया है, तो ये ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं 33 की तरफ। 33 क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ evaluation of constitution of India, which of the following are the part of the basic features, basic structure of the constitution? बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन सी चीज़ हैं? तो रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, यस। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नो। इंडिया इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो सेकंड इज रॉन्ग, वैसे आंसर आ जाएगा यहाँ से। बट देख लेते हैं। और सेकुलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस सेकुलर है बेसिक स्ट्रक्चर में, सेपरेशन ऑफ पावर आल्सो है। ओके, देन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 34 की तरफ। 34 क्या कहता है? कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स सॉरी, डीपीएसपी जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फंडामेंटल राइट जो है फ्रेंच से नहीं लिया गया, ये यूएसए से लिया गया। जॉइंट सेटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो 1/3 इज राइट, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 35 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग directive principles of the state policy DPSPs were not aided by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976? तो बेसिकली जो है पहला, टू प्रोवाइड द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड द एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ द 6, तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। 21 ये आर्टिकल जोड़ा गया है इन द फंडामेंटल राइट। ओके, तो पहला गलत। दूसरा, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया है। ओके, और यही पूछा है कौन ऐड किया गया। और थर्ड है, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, तो ये बेसिकली 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जोड़ा गया है, मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज। तो इसका आंसर हुआ 1 और 3। पूछा था कौन कौन गलत है, तो 1 और 3 गलत है। तो जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो जोड़ा गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011, और ये नया आर्टिकल है 43V इन द DPSP। ओके, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी। 38 क्या है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, तो पहला है, इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ provinces and the princely state as units, yes। दूसरा, it introduced bicameralism in all the provinces, no। ठीक है, वैसे 1919 में हुआ था, बट नॉट ऑल प्रोविंसेस। ओके, तो ओनली 1 इज करेक्ट। 37 देखते हैं, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट in India consider following statement, तो constitutional tort क्या है? In India there are the no legislation which the govern the liability of the state for the tort committed by its city servants। okay, दूसरा है, ये court of law can award monetary compensation to the victims in the such cases। okay, तो आंसर हुआ C 1 और 2। आगे मूव करते हैं 38 in the context of the various political system prevailing in the world, which of the following are the characteristics of the democracy? तो डेमोक्रेसी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो पहला है, इन ये डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, यस। दूसरा है, द रूलिंग पार्टी इन द पावर मस्ट हैव ये फेयर चांस ऑफ लूजिंग इट्स इलेक्शन, या डर होना चाहिए कि हम हार जाएंगे चुनाव। थर्ड है, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट हैव 1 वैल्यू, यस, इक्वल होना चाहिए। एंड 4 है, द गवर्नमेंट इज नॉट लिमिटेड बाय द लॉज अदर रेगुलेशन, नो, लॉज रेगुलेट बाय लॉज होना चाहिए। ओके, तो 4 गलत है, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 39 को देखते हैं। 39 है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोविजंस अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एज ए इंसिडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला क्या है? सिक्योरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर, एक मिनट,
सिक्योरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो ये सोशलिस्ट जो है प्रिंसिपल है। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग द एग्रीकल्चर ऑन द मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, तो ये लिबरल है। ओके, और पूछा भी है कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल है, तो लिबरल ये है सेकंड। थर्ड देखते हैं, प्रोविजन ऑफ द स्लॉटर ऑफ द काउ स्लॉटर 48, आर्टिकल 48, तो ये गांधीयन फिलोसफी है। एंड प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B, तो ये जो है ये भी गांधीयन फिलोसफी है। तो इसका आंसर हुआ बी, ओनली 2। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 40 नंबर पे। 40 क्या है, in 40, India was a pioneer when it comes to giving the voting right to the people. In this context, which of the following countries gave universal adult franchise after India? तो सब इसके बाद 1900 लगभग 61 के आसपास जो है अमेरिका में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया है। ओके, विमेन को नहीं था अधिकार फॉर द राइट टू वोट। ठीक है, तो ये इज द करेक्ट। जापान और फ्रांस को पहले ही था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 41 पे। ओके, 41 है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहला है, वेन एवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट एज द लेजिस्लेटिव बॉडी इट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि जीवी मालवंकर जो है जब लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई थी तो इट वाज चेयर्ड बाय द जीवी मालवंकर। ओके, एंड सेकंड है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम एंड द नेशनल सॉन्ग, तो ये जनवरी 24, 1950 को जो है अडॉप्ट किया गया था। तो डी इज द करेक्ट, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 42 पे चलते हैं। 42 है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, तो पहला है, द कंडीशन ऑफ द सर्विस इन द टेन्योर ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन डिटरमाइन द पार्लियामेंट। नो, प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन होगा। सेकंड, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर ये सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। यस, क्योंकि इसे जो है 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में मिला है, और ये आर्टिकल जो है इसका नाम है 338 ये। ओके, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 43 को। 43 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिग्नेट्स बैंक एज ए डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स DSIBs इन इंडिया, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, इसमें 3 बैंक जो है शामिल हैं, SBI, ICI एंड HDFC। ओके, तो RBI डिजिग्नेट करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं 44 पे। 44 क्या है, which of the following rights are the part of the right to protection of the life and the personal liberties? Okay, तो पहला है right to be driven out of a state। yes, दूसरा है right to travel abroad। yes, ये 21 बात कर रहा है, आर्टिकल 21। ओके, एंड राइट टू बी रोड इन हिली एरियाज, या रोड का अधिकार होना चाहिए। अच्छे, राइट टू फ्रीडम ऑफ साइलेंस, तो ये साइलेंस जो है राइट टू थॉट ऑफ एक्सप्रेशन में है, आर्टिकल 19(1)(a) में। ओके, बोलने का अधिकार और चुप रहने का अधिकार, तो इसका आंसर हुआ सी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट द राइट टू एजुकेशन, तो डी इज द करेक्ट है। दिस प्रोविजंस मेक ओनली द एलिमेंट्री एजुकेशन एंड नॉट हायर एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट। ओके, 46 को देखते हैं। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो which has erupted against recently. It is located near to world's largest active volcano, Mauna Loa. Which of the following volcanoes is being the described in the passage given above? Okay, तो ये बेसिकली माउंट केलुआ है। ओके, तो ए इज द करेक्ट। ये हवाई आइलैंड US में है। ओके, तो इसका आंसर हुआ ये माउंट केलुआ, ये हवाई आइलैंड हवाई स्टेट ऑफ US का है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 47।
47 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 imposed till now, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है आर्टिकल 352 के बारे में बात कर रहा है। तो सो फार द नेशनल इमरजेंसी हैज बीन द प्रोक्लेम टू नो 3 times। Second is the first proclamation of the national emergency was issued in October 1962 on the account of the Chinese aggression in the NEFA, National East Frontier Agency, yes। और थर्ड है द सेकेंड प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी वाज मेड इन 1957, नहीं 1971 में सेकेंड था, जब बांग्लादेश के लोग इंडिया में आ रहे थे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 48। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, तो ये बेस ऑफ द ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे के द्वारा। तो बेसिकली ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 49 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टर्म कंटेन इन द प्रियम्बल। तो बेसिकली सेकंड है द आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द ये जस्टिस सोवियत से, एंड जो रिपब्लिक है ये फ्रेंच से लिया गया है। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 50 पे। 50 क्या है, 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इंस्टीट्यूशंस इज आर ऑडिटेड टोटली एंड डायरेक्टली बाय द कैग। तो जो है ऑयल एंड ONGC है, ऑयल एंड द नेचुरल गैस कमीशन, ये जो है टोटली कैग के द्वारा ऑडिट किए जाते हैं। तो ए इज द करेक्ट, और सब नहीं है। ओके, ए इज द करेक्ट। 1 मिनट रुकते हैं, फिर पानी पीते हैं। यस, तो अब हम बढ़ेंगे आगे, 51 पे चलेंगे। 51 क्या कहता है, द प्राण पोर्टल वाज कंटिन्यूसली इन द न्यूज इन द रिसेंट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली ये है, it is a portal for the monitoring of the implementation of the national uh, clean air program। okay, A is the correct answer। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से रिलेटेड है प्राण। ओके, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं 52 की तरफ। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेज आर कन्फर्ड ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द डिनाइड टू एलाइज। ओके, केवल इंडियन के लिए है, तो ये सभी इंडियन के लिए। आप एक एक को हम देखते हैं। right against discrimination on the ground of religion, race, caste, sex and or the place of birth। okay, तो ये बेसिकली आर्टिकल 15 है। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड द एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंट एंड द प्रोफेशन। तो ये आर्टिकल 19 है। राइट टू सर्व एज ए जज इन द हाई जुडिशरी। ओके, तो ये भी फॉर द ओनली इंडियन है। एंड फोर्थ है
राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट, ये भी केवल इंडियन के लिए। ओके, जज, पार्लियामेंट और असेंबली सभी के लिए जो है इंडियन होना जरूरी है। तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 53 पे। 53 क्या है? ऑन द पर्टिकुलर डे 150 members are present in Rajya Sabha at the time of the voting. In this scenario, a constitutional amendment will under 368 of the Indian Constitution, तो 368 के लिए जो है सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए 1 यानी कि हाफ ऑफ द टोटल ओके मेंबर ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, तो इसके लिए बेसिकली ये फिट बैठेगा कौन? डी, कैन नॉट बी पास्ड विदाउट सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट द 123 मेंबर्स। ओके, तो ये ध्यान में रखना। आगे चलते हैं 54 पर। 54 क्या है? 54 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स। तो कमेटी एंड चेयरमैन पूछा है, कमेटी एंड चेयरमैन। तो पहला है यूनियन पावर कमेटी, तो ये बेसिकली जवाहरलाल नेहरू थे इससे संबंधित। एंड दूसरा स्टेयरिंग, तो ये सरदार पटेल नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे। एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखना ये सरदार पटेल से संबंधित है, तो इसका ओनली वन आंसर हुआ। ओके, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन जो है JL नेहरू चेयर कर रहे थे, ड्राफ्टिंग जो है अंबेडकर साहब, एंड एडवाइजरी कमीशन ऑफ द फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड ट्राइबल। ओके, एंड ट्राइबल एंड द एक्सक्लूडेड एरिया, तो ये पटेल साहब देख रहे थे, तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 55। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला है द स्कोप ऑफ द आर्टिकल 29 इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटी ओनली। ओके, एंड दूसरा है ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड द एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइसेस। यस, तो इसके आंसर हुआ 1 and 2 बोथ, यानी कि सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट 56। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लॉस ऑफ सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके, तो पहला है व्हेन ये पर्सन renounce he is the Indian citizen, every minor child of that person also loses the Indian citizen. Yes. दूसरा है when an Indian citizen voluntarily requires the citizenship of another country, his Indian citizen automatically terminate. Yes. ओके, तो इसमें दोनों सही है 1 and 2, यानी कि सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 57 को देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो पहला है it can inquire into violation of the human rights only in the respect of the subject mentioned in the state list and concurrent list. Yes. दूसरा है if any case is already being required into by the National Human Rights Commission, then the state human rights commission does not inquire into that case. Yes. Okay, तो आंसर हुआ C 1 and 2। नेक्स्ट 58 को देखते हैं। 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द वाइस चेयरपर्सन्स ऑफ नीति आयोग। तो पहला है ही इज द अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यस। दूसरा ही एंजॉय द रैंक ऑफ ये मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। नो, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है वाइस चेयरपर्सन्स ऑफ नीति आयोग को। दूसरा है, और इसके चेयरमैन जो है PM होते हैं नीति आयोग के। और तीसरा जो है ही चेयर्स द मीटिंग ऑफ द रीजनल काउंसिल। नो, PM चेयर द रीजनल काउंसिल। ओके, तो ओनली वन, यानी कि सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 59 को देखते हैं। 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या क्या है? पहला है द प्रेसिडेंट इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यस।
दूसरा है द प्रेसिडेंट इज द रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर्स, नो, द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, नो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। तो जो है सेकंड गलत है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है पार्लियामेंट के प्रति होता है। ओके, एंड थर्ड है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉलोज द सिस्टम ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यस। तो इसके आंसर हुआ 1 एंड 3। ओके, सी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर को देखते हैं। 60 है विद रेफरेंस टू द प्रोडक्शन ऑफ द मिलेट्स इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दे हैव low low per hectare yield at the national level compared to the wheat and the paddy, yes, so one is right. Second, as their production has decreased in India during the last 2 decades, yes, तो इसका आंसर है 1 and 2। ओके, और जो 2023 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। ओके, इंडिया जो है वर्ल्ड का 20% प्रोडक्शन करता है, ओके, मिलेट्स का। तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 61 की तरफ। 61 क्या कहता है, BIS के बारे में, विथ रेफरेंस टू द ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज स्टेटरी बॉडी established under the Bureau of the Indian Standard Act 1986, yes। दूसरा है it is regulated under the Ministry of the Consumer Affairs, Food and the Public Consumers, yes। तो ये जो है सी इज द करेक्ट, 1 and 2। नेक्स्ट मूव करते हैं, 62 नंबर पे चलते हैं। 62 क्या है, विद रेफरेंस टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA अमेंडमेंट 2019 में हुआ है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एक्सटेंड शेड्यूल ऑफेंसेस कमिटेड इन द इंडिया और द अब्रॉड द अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया, यस। दूसरा है it designates state high courts as a special courts for the conducting the trial of the offenses under the NIA Act, yes। तो इसका आंसर है 1 and 2। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 63 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला है डुअल पॉलिटी, दूसरा है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, नो, इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं होता है इसमें, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है यूनिटरी फीचर में होता है। और थर्ड है बाई कैमरलिज्म, यस, एंड फोर्थ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यस। तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 64। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेथड ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो जो है पहला है द फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब सबसे ज़्यादा अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा जो वोट पाया है वो जीता, इसका मतलब सिंपल सा ये है। पहला स्टेटमेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रिस्क्राइब द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इन मेथड्स ऑफ इलेक्शंस इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा, नो, ओनली फॉर द इन लोकसभा, लोकसभा के लिए है, ठीक है। राज्यसभा में तो वो है सिंगल, मतलब अदर मेथड है। एंड सेकंड है सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वाला मेथड है उसमें, जो प्रेसिडेंट के लिए होता है वही राज्यसभा में। ओके, एंड सेकंड है इन दिस सिस्टम द कैंडिडेट्स नीड टू गेट द मोर देन द 50% ऑफ टू गेट इलेक्टेड, नो, सबसे ज़्यादा वोटिंग जो पाएगा वो होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स है, ओके, राज्यसभा में, ठीक है। एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट उसे कहते हैं। और राज्यसभा प्रेसिडेंट MLC इन सब के लिए, ओके। एंड 65 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज आर एनेक्टेड फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए ये जो है पेमेंट ऑफ द बोनस एक्ट, यस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड द एबोलिशन एक्ट, यस, बाउंडेड लेबर एबोलिशन एक्ट, यस, इक्वल रिनाउन रिमोनरेशन एक्ट 1976, यस। ये सभी शामिल है 1 2 3 4, ओके, क्योंकि ये सभी सोशल से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं 66 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्स ऑफिसियो मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो पहला है चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास, ये यस होगा।
स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये नहीं होगा। और जो है चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यस। चौथा है चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर द विमेन, यस। फिफ्थ है चीफ कमिश्नर फॉर द पर्सन्स विद द डिसेबिलिटीज, ये से भी शामिल है। तो इसका आंसर हुआ 1345। ओके, एस सी एस टी और माइनॉरिटीज कमीशन नहीं शामिल होते हैं, ये ध्यान में रखना। किसमें? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में मेंबर जो होते हैं। ओके, दोबारा गलत मत करना। 67 देखते हैं। 67 क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिफेंस सेक्टर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वशो राइड्स मिसाइल। तो ये पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल है, एंड बेसिकली ये डीआरडीओ एंड इंडस्ट्रीज मिलके इसको डेवलप किए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 68 को देखते हैं। 68 है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास, एनसीबीसी। तो पहला है द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यस। दूसरा है द कमीशन प्रेजेंट एंड द एनुअल रिपोर्ट्स टू बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, नो, ये प्रेसिडेंट के लिए। द कमीशन प्रेजेंट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू पर प्रेसिडेंट। ओके, तो ये बेसिकली जो है एनसीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब बना था? 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 में बना था, जो कि आर्टिकल है आर्टिकल 338 बी। ओके, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 69 को देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्ड with regard to the extraordinary power of the president when the president's rule is the imposed in a state। तो पहला है he can take up the functions to the state government and the power vested in the governor or any other executive authority in the state, yes। दूसरा he can declare that the powers of the state legislative are the exercised by the parliament, yes। तो इसके आंसर है both 1 and 2। एंड तीसरा देखते ही कैन एज्यूम टू हिमसेल्फ द पावर्स वेस्टेड इन द कंसर्न स्टेट, हाई कोर्ट्स, नो भाई, हाई कोर्ट के आर द सस्पेंड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू इट, नो, हाई कोर्ट से रिलेटेड नहीं। आगे बढ़ते हैं। 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट 70 को देखते हैं। 70 है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है द बॉन्ड विल बी इशूड इन द माइनॉरिटीज ऑफ 5 years and 10 years, yes। दूसरा है दे आर एलिजिबल फॉर द ट्रेडिंग इन द सेकेंडरी मार्केट, yes। थर्ड है एज ऑफ नाउ एनआरआई आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट दम, गलत, एनआरआई कर सकते हैं इन्वेस्ट, तो बी इज द करेक्ट। 71 देखते हैं। 70 with reference to the independence and the impartiality of the election commission, which of the following statement is are correct? तो पहला है the commission has not prescribed the qualification of the members of the election commission, yes। दूसरा the constitution has specified the terms of the members of the election commission, no। and third है the constitution has not debarred the retiring elections commission from the any further appointment by the government, yes। ओके, कम नहीं किया जा सकता। एंड तो इसका जो है सी डी सही है, 1 and 3 आर्टिकल 324 में आता है इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट मूव करते हैं। 72 को देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफिस ऑफ द लोकायुक्त। पहला है द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द लोकायुक्त वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन महाराष्ट्र in 1971। द लोकायुक्त ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट, नो। ठीक है, तो सेकंड गलत है। थर्ड जो है the recommendation made by the लोकायुक्त are only advisory and not binding on the state government, yes। तो आंसर डी 1 and 3। फिर देखते हैं 73rd। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डीडीएमए। पहला है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द डीडीएमए, यस। दूसरा है
The chief executive officer of the DDMA is appointed by the state government. Yes, तो इसका आंसर हुआ 1 and 2 both C is the correct. Next 74 देखते हैं. Which one of the following constitutional amendments fall outside the scope of the Article 368? तो एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, यस ये बाहर है 365 के. इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट, ये भी बाहर है. इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यस ये जो 360 आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत आया है, क्योंकि प्रेसिडेंट को वोट राज्यसभा वाले भी करते हैं. तो वो राज्यसभा कौन होते हैं? वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. तो बी इज द करेक्ट 1 and 2. नेक्स्ट मूव करते हैं 75. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. तो पहला है provinces were allotted seats in the proportions to their the respective population. Yes. दूसरा है the representatives of the princely states were to be the nominated by the head of the princely state. Yes. Third है elections to the constituent assembly were conducted on the after the independence. No भाई, before independence. 76 देखते हैं. Which of the following languages are mentioned in the 8th schedule of the Constitution of India? तो उसमें जो है इंग्लिश नहीं शामिल है. अगर इंग्लिश को आप एलिमिनेट करोगे तो आंसर आ जाएगा. एंड बोडो, नेपाली, उर्दू, संथाली सब शामिल हैं, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट मूव करते हैं 77 में. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी द फॉलोइंग पेयर्स. तो डिवाइस एंड द डिस्क्रिप्शंस जो है. रेफरेंडम क्या है? रेफरेंडम बेसिकली referendum procedure whereby the proposed legislations in the referred to the electorate for the settlement by their the direct votes. ओके. रेफरेंडम कराया जाता है किसी भी चीज़ को सेटलमेंट करने के लिए. रिकॉल क्या होता है कि हम अपने जो प्रतिनिधि को भेजें उसको फिर वापस बुला रहे हैं, उसे कहते हैं रिकॉल. आगे पढ़ते हैं. Methods for the means which the voters can remove a representative before the expiry of his the terms. Okay. And plebiscite क्या है? Method of the obtaining the opinion of the pupils on any issue of the public importance. तो इसे plebiscite कहते हैं. तो इसका आंसर है only 1. ये देखो. आगे बढ़ते हैं 78 को देखते हैं. Consider following statements. Article 1 describe India as a फेडरेशन ऑफ द स्टेट. नो, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट. तो पहला गलत. दूसरा, करेंटली इंडिया हैज द 28 स्टेट एंड द 8 यूनियन टेरिटरी. यस, वेरी गुड. दादरा नगर हवेली दमन दीव को 2021 में एक कर दिया गया, तो 28 ही बचा. सॉरी 8 ही बचा यूनियन टेरिटरीज. और थर्ड है द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर द टेरिटोरियल एक्सटेंट आर द मेंशन इन द थर्ड शेड्यूल. नो भाई, फर्स्ट शेड्यूल में. क्या मूर्ख बना रहे. नेक्स्ट मूव कर रहे हैं 79 पर. 79 क्या है? विद रेफरेंस टू द ग्रे हाइड्रोजन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो पहला है इट इज द जनरेटेड फ्रॉम द नेचुरल गैस और द मीथेन थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड द स्ट्रीम फॉर्मिंग. यस, स्ट्रीम फॉर्मिंग. दूसरा है इट इज कॉल्ड द ग्रे हाइड्रोजन ड्यू टू द डायरेक्ट ग्रे स्मोक द प्रोडक्ट. नो, हाइड्रोजन इमिट ओनली द वाटर when the burned. ओके. ये होता है इसमें ग्रे हाइड्रोजन में. ओके. तो ए ओनली 1 इज करेक्ट. ए इज द राइट. नेक्स्ट देखते हैं 80. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड द अथराइज्ड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव टू एनेक्ट द बजट. तो वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में था. ओके. सेपरेशन प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड अथॉराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव टू एनेक्ट देयर बजट. ओके. तो प्रोविंसेस को अधिकार मिला था. 81 को देखते हैं भाई. 81 क्या है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMJKY. ये क्या है? इट इज ये इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग द फ्री फूड ग्रेन अंत्योदय अन्न योजना एंड
प्राइमरी हाउस होल्ड PHS बेनिफिशरी अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NAFSA 2013. Yes. दूसरा, the beneficiaries will also getting the food grains on the subsidized price. No, free. उनको फ्री मिलता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो पर फैमिली। आगे मूव करते भाई, विद रेफरेंस टू द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। तो ये क्या है, एडवोकेट जनरल, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इज द फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नो भाई, ये प्लेजर ऑफ द गवर्नर होता है। दूसरा है, ही होल्ड द ऑफिस प्लेजर ऑफ द गवर्नर। यस। थर्ड है, ही एंजॉय द ऑल प्रिविलेज एंड द इम्यूनिटीज दैट आर द अवेलेबल टू ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यस। तो इसका आंसर होगा 2 एंड 3, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 83 को, जो है पूछा है फसाई। रिसेंटली फसाई फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई वाज इन न्यूज। फसाई फॉल्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है। 84 चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वुड अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आफ्टर द अप्रैल 24, 1973। ओके, तो ये जो है इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर पुट चाहिए अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे भी। तो ये कब? वामन राव केस में 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। 85 जो है, विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ द कलेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? इट इज द जुडिशरी इनोवेशन एंड नॉट मेंशन इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। नो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। दूसरा, इट मींस दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पार्लियामेंट। नो, लोकसभा। तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं भाई, 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो इंडिया में है, यूके में नहीं है भाई, यूके में यूनिटरी है, एंड ब्राजील में, मैक्सिको में। तो बी इज द करेक्ट। यूनिटरी है कहाँ? यूके में। आगे बढ़ते हैं भाई, 87, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट वाज द कॉन्स्टिट्यूट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। यस, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इंडिपेंडेंस के बाद स्टेब्लिश किया गया था। EN गोपाल स्वामी अयंगर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। भाई नहीं यार, अम्बेडकर साहब थे। तो ये इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 88 नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP। ये क्या है? पहला, इट इज ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यस। दूसरा क्या है? इट एम्स टू अचीव कंप्यूटराइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड। यस। तो डी सही, सॉरी सी सही है, 1 एंड 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 89 को, देखते हुए भाई। 89, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC। तो इसका पहला है कि ये राजमन्नार कमीशन के द्वारा रिकमेंडेड था। नो, ये संथानम कमीशन के द्वारा रिकमेंडेड। दूसरा जो है, विजिलेंस कमिश्नर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। 2, यस। थर्ड है, द सैलरी अलाउंसेस एंड द अदर कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नो, ये इक्वल होते हैं टू द चेयरपर्सन ऑफ द UPSC के इक्वल इनको सैलरी मिलता है, अलाउंसेस। ओके, तो बी इज द करेक्ट, ओनली 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 90 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द गुड्स एंड द सर्विस टैक्स काउंसिल कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, द गुड्स एंड द सर्विस टैक्स काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यस, आर्टिकल 279 ये के तहत। दूसरा है, यूनियन और किस एक्ट के द्वारा बना? 101 GST बना। ओके, 2017। और दूसरा है, यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी
act as ये ex officio secretary of the council, yes, तो C is the correct. नेक्स्ट मूव करते हैं भैया. Consider following statements with reference to the National Commission for the Protection of the Child Right. तो स्टेटरी बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, यस. दूसरा, इंक्वायरी वायलेशन ऑफ द चाइल्ड राइट एंड टेक्स द सो मोटो नोटिस ऑफ द मैटर्स रिलेटिंग टू द डिप्रिवेशंस एंड द वायलेशन ऑफ द चाइल्ड राइट, यस. तो दोनों सही है, 1 and 2. तो सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट 92 देखते हैं. 92, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में. तो पहला है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है स्टेटरी बॉडी है, सेटअप अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, यस. दूसरा है, द कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड नॉट देन द 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ओके. तो 1+10 होते हैं. तो सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं भाया 93 की तरफ. 93 DPSP एंड द आर्टिकल्स. तो प्रमोट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री आर्टिकल 40 नो आया. तो ये आर्टिकल 43 में है, ओके. ध्यान रखना, प्रमोशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री ये आर्टिकल 43 में. प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काऊ, तो ये आर्टिकल 48 में. 47 जो एल्कोहल संबंधित है, बैनिंग ऑफ एल्कोहल, गांधीयन प्रिंसिपल. एंड 3 जो है सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड द बिल्ड लाइफ, तो आर्टिकल 48 ये है. तो सी इज द करेक्ट, ओनली 3. नेक्स्ट मूव करते हैं 94, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो इट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट ऑन 26 नवंबर ऑफ 1949, नो, गलत. दूसरा है, इट स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव, यस. तीसरा है, इट वाज द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द बेरुवारी केस, नो. इसमें बेरुवारी 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर केशवानंद भारती में जो एक्सेप्ट करके और बोला कि इसे भी बेसिक स्ट्रक्चर के अनुसार ही संशोधन किया जा सकता है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में आता है. 95, recently the archaeological survey of India discovered the votive stupas at the Nalanda, Mahabihar. In this context, consider following statements regarding Nalanda, Mahabihar. It was visited by the Huan Shang and the Itshing, yes. It was patronized by the Gupta and the Pala, yes. And the ये UNESCO World Heritage Site है, yes. तो D is the correct 1, 2 and 3. नेक्स्ट 96 देखते हैं. 96 क्या है भाया? आर्टिकल 51 ये ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैव द बेयरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सम ऑफ द फंडामेंटल राइट. तो पहला है, प्रिवेंशंस ऑफ द इंसल्ट ऑफ द नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971. दूसरा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951. तीसरा है, बिल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. चौथा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967. डी इज द करेक्ट. 97 क्या है? विद रेफरेंस टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड नो अदर इलेक्शन कमीशन शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट, यस. दूसरा है, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द 2 other election commissioners have the equal power and receive the equal salary allowances and the other perquisites, okay. तो और थर्ड है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होल्ड्स हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके. तो आंसर हुआ 1 and 2. ए इज द करेक्ट. नेक्स्ट 98 देखते हैं. 98, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स the steps taken by the center to promote the app based payment. तो पहला है, UPI Lite जो है is an the one device wallet feature by the NPCI corporations of the NPCI to allow the users to small value payments up to the 2000 है.
ओके। दूसरा है ऑल नॉन रेजिडेंट्स इंडियन एनआरआई एंड एनआरई नॉन रेजिडेंट्स एक्सटर्नल अकाउंट्स कैन यूज द यूपीआई प्लेटफॉर्म, तो ये ऑल दे रखा है। फ्रॉम द देयर द इंटरनेशनल मोबाइल्स, तो ओनली 10 कंट्रीज में ऐसा प्रोविजन किया गया है फॉर द 10 कंट्रीज। ओके 99 देखते हैं। रुक जा भाई, 99 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी सिग्निफिकेंट एंड द यूजफुल विकास का है, इसका इंपॉर्टेंट है। पहला है दे आर सर्व एज द कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। दूसरा है दे फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड द कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड द फॉरेन पॉलिसीज। तीसरा है दे एक्ट एज एन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू ऑल अथॉरिटीज इन द इंडियन यूनियन। ओके देन डी इज द करेक्ट। बेसिक फिलोसफी पूछा था। एंड 100 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। The directive principles of the state policy are the enumerated in Part 4 of the Constitution from Article 36 to 51. In this regard, framer of the Constitution derived inspiration from which of the following countries? The Irish Constitution, yes. Instrument of instruction enumerated in the Government of India Act 1935, yes. एंड थर्ड है गांधीयन आइडियोलॉजी, यस। चौथा है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, यस। तो सभी का मिला जुला रूप है डीपीएसपी, तो डी इज द करेक्ट। 1 2 3 4। इस प्रकार 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट मिलेंगे सेकंड टेस्ट में जो कि पॉलिटी पे है। ओके और सभी टेस्ट डिस्कस किया जाएगा 35 तक। ओके देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपना फीडबैक जो है नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरह के आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।